बेरखेड़ी है, जिसमें बीती 4 मार्च को प्रशासन की लापरवाही के कारण एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। प्रशासन ने उस दिन उस पुल की ही निगरानी की, परंतु ये एक अर्ध सत्य था। मैं आपको पूर्ण सत्य से जानकारी दिलाता हूँ। इस गांव बेरखेड़ी को पूर्व दिशा की ओर जो गांव से जोड़ते हैं। अब मैं बिजली घर की तरफ इस गांव से कुछ रास्ते पे आपको अन्य घरों तथा अन्य गांव से जोड़ने का रास्ता बता रहा चलो हूँ, चलते हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण ये घर जो खेतों में घर है, ये यहाँ से जाने के कगार पर है। ये मेरे साइड में 2 घर है, ये घर है, आगे चार घर आगे हैं, वो 3 घर में से यहाँ से चले गए। अब इस रास्ते की मैं आपको हालत बताता हूँ। आओ लेके चलते हैं आपको। ये 2 गाँव से ये 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का रास्ता, ये 1 किलोमीटर का रास्ता जो 3 गाँव को जोड़ता है। आप इस रास्ते की हालत देखिए। यहाँ पे जितने भी प्रशासन कई बार बोल के चले गए, कई प्रशासन अधिकारियों को बोला, परंतु किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ वोट लेने के लिए ही यहाँ आते हैं लोग, उसके बाद यहाँ शक्ल नहीं दिखाते। मैं आपको इस रास्ते के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बस सबसे पहले मैं आपको उस घर की ओर वो घर दिखाता हूँ। ये रास्ता ही देख लीजिए आप, किसकी हालत है, कितनी हालत खराब है, जो ये गांव बेलवाला को जोड़ता है। आओ लेके चलते हैं आपको, ये दिखाते हुए भी इस रास्ते की कितनी खस्ता हालत है। सरकारें इतनी आई और इतनी चली गई, झूठे वादे करके। आपको बिजली घर से बेलवाड़े की तरफ जाते हुए आपको ये रास्ता दिखाते हैं। ये गड्ढे हैं, ये देखो कितने गड्ढे, आगे घर है। मुसीबत में भी कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ महाराज ही उसका रखवाला है। कोई प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है ऐसी। कम से कम भी यहाँ कांग्रेस के विधायक 10 साल रहे, कितनी बार लिख के दिया, परंतु प्रशासन ने इसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उल्टे सिर्फ झूठे आश्वासन दे के यहाँ से निकलते रहे। अब आपको दिखाता हूँ मैं, इस घर में चलते हैं, इस घर का रास्ता दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ गड्ढे हैं, देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे। ये कम से कम 10 फुट का गड्ढा है। यहाँ पानी आता है, बिल्कुल पता नहीं लगता कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। ये रास्ता यहाँ से, ये घर यहाँ रहते थे, पहले कभी रहते थे, अब ये बर्बाद है घर। 2 घर ये हैं, रुक। इस रास्ते पे ये 2 घर ये हैं, 2 वो हैं, ये छोड़ के चले गए, ये भी छोड़ के यहाँ से चले गए। आगे घर हैं, वो सामने बेलवाड़ा गांव है, आगे गदौली 1 किलोमीटर का रास्ता जो 3 गांव को जोड़ता है। अभी आपके इस घर में चलते हैं। आइए अभी आपको इस घर के हालत देखते हैं, यहाँ कोई रास्ता है या नहीं। हम आपको लाए हैं उस घर में जहाँ से लोग यहाँ से चले गए हैं, गांव बेरखेड़ी। यहाँ भरा पूरा परिवार था। कभी ये देखिए आप, घर देखिए, घर लोग रहते थे। लोग सिर्फ रास्ते की और सरकार की वजह से यहाँ से गए हैं, क्योंकि रास्ते का कोई प्रबंध नहीं था। यहाँ से छोड़ के चले गए। ये किचन था, ये नलका है, ये बाथरूम है, इसके साइड पीछे ये उनका रहने का मकान था, जो अब खंडर हो चुके हैं, परंतु रास्ते की वजह से यहाँ रास्ता नहीं है। ये जमीन यहाँ से बेच के आप यहाँ से चले गए हैं। देखिए घर देखिए, लोग इस सड़क की वजह से, क्योंकि जो इस घर को सड़क जोड़ती थी वो यहाँ प्रशासन की वजह से नहीं बनाई गई है। इसकी वजह से यहाँ लोग यहाँ से घर छोड़ के चले गए हैं, जो कि आप देख रहे थे। अब आपको लेके चलते हैं और घर, जो भी और भी इनके पास जुड़े हुए घर हैं, उनके पास लेके चलते हैं आपको इस रास्ते से। जुड़े हुए घर हैं वो देख चुके आप। ये घर देख लिया आपने, अब इसके बाद आपको घर के हाल बताते हैं, जो कि इसी रास्ते की वजह से यहाँ से चले गए हैं। खंडर मकान देख के दिल मुँह को आता है। यहाँ से बरसाती पानी आता है,
जो कि किसी यहाँ बिखर के चलता है। ये रास्ता बिल्कुल 4-4 फुट पानी, 5-5 फुट पानी चढ़ जाता है इस रास्ते में, जो कि आगे घर इससे गाँव से बिल्कुल कट जाते हैं। यहाँ लोग किसी भी प्रकार के किसी भी वस्तु से या जितने दिन कटे रहते हैं, 20-20 दिन कट रहते हैं ये। यहाँ कोई बीमार हो जाए प्रशासन की लापरवाही के कारण, बस मृत्यु ही पा सकता है। ये वो सड़क है जो प्रशासन की वजह से ऐसे ही पड़ी है, बनाई नहीं गई है। झूठे वादे, झूठी सरकारें आती, हर सरकारें आई हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको उन घरों में लेके जा रहे हैं जो यहाँ से छोड़ के चले गए इस सड़क ना बनने के कारण, बेघर हो गए हैं। तो दिखाना चाहते हैं आपको। ये वो घर हैं। ये वो घर है जो इसी रास्ते से, मात्र यही रास्ता है इन घर का। आइए आपको ये घर दिखाते हैं, यहाँ क्या हाल है। ये देखिए ये मकान, कभी यहाँ पूरा परिवार, 2 परिवार रहते थे यहाँ कभी। अब देखिए घर की क्या हालत है। ये नलका है, ये परिवार है, ये मकान है। ये देखिए अब यहाँ घास जंगल है। ये इनकी किचन थी पहले, कभी हुआ करती थी। ये देखो कितना पैसा लगाते मालूम मकान बनाया, पर प्रशासन की लापरवाही के कारण लोग मकान, बने बनाए मकान छोड़ने पर बेबस हैं। देखिए आगे भी एक घर आगे है, वो भी उगी घास देखिए आप। ये घर सिर्फ ये रास्ता ना जोड़ने सरकार की लापरवाही के कारण। सरकार की लापरवाही के कारण ही इसका ये हालत है। यहाँ बहुत अच्छे परिवार रहते थे, जो यहाँ से छोड़ के इसी रास्ते की वजह से यहाँ से चले गए। अब ये मकान है, यहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी ही रहता है। वो भी कभी यहाँ रहता है, कभी लड़कों के पास चला जाता है। साल में 2-3 महीने यहाँ रहता आता है, वो अपनी फसल की देखभाल करता है, उसके बाद चला जाता है। अब इस समय भी यहाँ कोई नहीं है। आओ आपको दिखाता हूँ, इस समय भी यहाँ कोई नहीं है। आपको इस
मकान के अंदर ले जाते हैं। यहाँ रहता तो कोई नहीं है, परंतु फिर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र लगभग 65-70 साल के है, यहाँ अकेला रहता है। उसका परिवार यहाँ से बाहर है। बच्चे यहाँ आगे रहना नहीं चाहते। ये देखिए, ये रसोई है, ये उसका मकान है। ये यहाँ इस टाइम कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है इस टाइम। वो शायद अपने लड़कों के पास गया होगा। ये हालत है इस मकान की। तो यहाँ बच्चे आगे रहना नहीं चाहते, पढ़े लिखे बच्चे, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है। यहाँ रास्ते का बहुत बुरी हालत है। आगे से आगे दो घर आगे रहते हैं, जो हमारे ही हैं। वो घर, वो दो आगे हमारे घर हैं, उनका भी रास्ता यही पड़ता है। प्रशासन को कई बार लिख के दे चुके, परंतु प्रशासन की लापरवाही के कारण हम भी यहाँ रहना नहीं चाहते। हम ये नरकीय जिंदगी जी रहे हैं। ये घर आपको दिखा दिया, यहाँ कोई नहीं रहता। एक बुजुर्ग है, वो भी शायद कहीं गए हुए हैं। अब आपको वो मकान हमारे हैं। अब हम आपको उनका रास्ता दिखाते हैं, जो कि इसी रास्ते से अटैच है। उस रास्ते के बारे में आपको बताएंगे। ऐसे यहाँ लोग नरकीय जिंदगी जीने के लिए बेबस हैं। ये घर जो है यहाँ से चले गए, इनकी जानकारी आपको दे चुके। अब इन घरों को जो रास्ता इसी रास्ते से अटैच होता है, अब वो रास्ता आपको दिखाएंगे। ये रास्ता कैसा है। यहाँ 10 साल पिछले कांग्रेस की सरकार रही, जो कि रामकिशन गुर्जर हमारे विधायक थे। 10 साल उनको कई बार लिख के दे चुके, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले NLO के बलवंत सिंह थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये रास्ता है, ये रास्ता लगभग 18 फुट चौड़ा रास्ता है। ये रास्ता लगभग 18 फुट है, 18 फुट चौड़ा है, जिसमें आराम से सड़क बन सकती है। ये जो प्लेन किया हुआ है, ये लोगों ने अपने उससे ही पैसा इकट्ठा करके प्लेन किया है, मिट्टी घेरी है इसमें। बल्कि प्रशासन की तरफ से या पंचायत की तरफ से इसमें कोई मदद नहीं दी गई। कई बार गदौली के सरपंच को, इधर बेरखेड़ी गांव के सरपंच को कई बार बोल दिया गया कि आप इस रास्ते का कुछ करवाइए, आप रास्ते का कुछ करवाइए, परंतु कुछ नहीं होता। गांव बेरखेड़ी से इसी सड़क पर ही, इसी रास्ते पर ही आगे हायर सेकेंडरी स्कूल पड़ता है। हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ आसपास नहीं, जो कि इस 1 किलोमीटर रास्ते की बढ़ने की ना वजह से बच्चे बेरखेड़ी के 5 किलोमीटर राउंड लगा के गदौली जाते हैं। आपको ये रास्ता दिखाते हैं किस तरह का रास्ता है। ये देखिए गड्ढे देखिए आप। ये गड्ढे देखिए आप, यहाँ पानी पता नहीं कितने किस्म के गिरते हैं। ये रास्ता बिल्कुल ही खराब है। बरसात के दिनों में यहाँ से निकलना बिल्कुल ही असंभव ही है। ये मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ। ये 1980 में घर बनाया, लगभग 35 साल हो गए। 35 साल में यही कंडीशन है। ये गांव बेलवाड़ा है, ये भी इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है। आगे से आधा किलोमीटर वो गदौली है, वो भी इसी रास्ते से अटैच होता है। 1 किलोमीटर में 3 गांव अटैच होते हैं ये, परंतु प्रशासन की लापरवाही से यहाँ पर बिल्कुल बुरा हाल है।
ये मेरा घर है, हमारे भी यहाँ बच्चे रहना नहीं चाहते, हम भी यहाँ से ही सोच रहे हैं भी रास्ता 1-2 साल में बने, वरना हमें भी यहाँ से बेबस होके जाना पड़ेगा। कहते हैं कि नंबर 1 हरियाणा, परंतु मेरे को तो यहाँ नंबर 1, यहाँ तो झुंझुनाहट पैदा होती है जब प्रशासन कहता है नंबर 1 हरियाणा। अब मोदी से कुछ उम्मीदें आशाएं हैं, शायद इन डेरों की, इन रास्तों की, जो प्रशासन की आंखों से ओझल हैं, इनकी कुछ सुध ले। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपा इसकी तरफ ध्यान दें, आपकी अति कृपा होगी।